पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन आपके पास क्या है, ठीक है। आज देखिए 8 के बाद जो भी 9 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन, आज मैं प्रयास करूंगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 ऑन द लाइन x बराबर 0 y बराबर 1 z बराबर 0 इज। तो देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द लाइन, यहाँ पर से तो मान लो कि ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x बाय 0 इक्वल टू y 1 इक्वल टू z y 0, और एक पॉइंट है मेरे पास 1 2 3 है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट क्यू, यहाँ से कोऑर्डिनेट दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर से ये सपोज करिए कि ये लेमडा है, तो इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, 0 इंटू लेमडा 0, फिर लेमडा 0 इंटू 0। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया 0 लेमडा 0, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा और 3 माइनस 0। ये हो गया 1 2 माइनस लेमडा कोमा 3, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाला। अब देखिए ये लाइन मेरा इस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, तो एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम कितना होता है, मिला करके 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस इक्वल टू c1 c2 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 माइनस लेमडा 3 हो गया। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, ये 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, ठीक है। तो पी क्यू मेरे परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन, ऑन द लाइन सपोज करिए इसको 1 मान लीजिए, ऑन द लाइन 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 माइनस लेमडा इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू, इससे क्या निकल गया, लेमडा का वैल्यू 2। तो पॉइंट क्यू हैज कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 2 0, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया आपका 0 2 0। ये इसी का कहता है कि आप लेंथ निकालिए, लेंथ निकालिए मतलब 3 डायमेंशन से डिस्टेंस फार्मूला का व्यवहार कर दीजिए। तो लेंथ कितना निकल जाएगा आपका, पी क्यू 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर आपका 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। आंसर आपका हो गया 9 का सी, ठीक है, 9 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि एक फिजिबल रीजन है ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5x प्लस 7y सोन बिलो। कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस माइनस मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस z का वैल्यू निकालिए कितना होगा। ये दोनों का डिफरेंस का मान, डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहली बात देखिए, एक तो पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट तो ये आपका आ गया 3 4, दूसरा आ गया 0 2, तीसरा आ गया 0 0 और एक इस पर से आ गया 7 0, ठीक है। तो यहां पर से इसका देखिए आप यहाँ पर चलिए देखिए
ये होगी आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एक तरफ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दीजिए, z इक्वल टू 5x प्लस 7। क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया आपका 3, 4। नेक्स्ट एक पॉइंट आ गया 0, 2। नेक्स्ट पॉइंट एक है 0, 0। और एक पॉइंट बचा आपका 7। यहां से 3, 4 रखिएगा, x की जगह पर 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15, 7, 4, 28, 43। ठीक है। और ये 5 इंटू 0 तो 0, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 0 इंटू 0 तो 0, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35 प्लस 7 इंटू 0 35 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम आपका देख लीजिए कितना निकल गया 43। अब मिनिमम वैल्यू कितना निकल गया 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड मैक्सिमम माइनस जेड मिनिमम, जेड मैक्सिमम आपका है 43, मिनिमम क्या है 0। आंसर आपके पास कितना हो जाएगा 43। तो 10 का जवाब आपका हो गया डी। 10 का जवाब हो गया आपका डी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 देखिए, 11 क्या करता है, डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही आसान काम है। आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जितना भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी तुरंत इसके पहले देखा है जेड इक्वल टू 5x प्लस 7, जो वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है 1 ही है, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 11 का जवाब आपका बी हो गया। डिग्री कितना होगा 1। चलिए तो छोटा जैसा प्रॉब्लम था। 12 देखिए, tan इनवर्स x इक्वल टू 3y। ठीक है, देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स x इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x रेंज इसका -π/2 टू π/2। ठीक, ये काम जानते हैं, इसी पर डिफाइन हमारे पास होता है। 1/3 मल्टीप्लाई करिए तो π/6, 1/3 tan इनवर्स x 1/3 इंटू π/2 मिला करके 1/6 इंटू पाई के, तो 1/3 tan इनवर्स x, तो 1/3 tan इनवर्स x ही मेरे पास कितना है y है, तो -π/6 टू y π/6। इसका जवाब हो गया 12 का सी नंबर। चलिए ये भी आसानी प्रॉब्लम। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बीन एन ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब वैसे मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम आपके पास मौजूद है। अब यहां पर से देखिए, एक ही कॉलम में आपके पास एक 1 है, यहाँ पर भी बी में भी है, डी में भी मौजूद है, ए में नहीं आपके पास है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट भी हो सकता है। तो 13 का आंसर तो बहुत ही आसान है। 13 का आंसर आपका हो गया, 13 का जवाब तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी काम आसान था। 14 में
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू और टू मैट्रिसेज ऑफ सुटेबल ऑर्डर का। वो चलिए पहले तो प्रॉपर्टी है ही, ये तो होता ही है ए प्लस बी इतना मान, ये भी करेक्ट है हमारे पास है, ये भी करेक्ट है हमारे पास है। ए बी डैश बराबर ए डैश बी डैश नहीं होता है। ए बी डैश जो होता है वो ए बी डैश जो होता है ए बी डैश ये बराबर होता है बी डैश ए डैश के। स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, जैसे के ए डैश है तो क्या लिखते आप है के ए डैश। तो के ए बी का अगर डैश है तो क्या निकल जाएगा भाई के बी डैश ए डैश। तो ये काम क्वेश्चन नंबर एक तो 4 हो गया, ये करेक्ट हो गया। 1 है वो करेक्ट है। ए माइनस बी डैश तो सिंपल बात होता है, ए माइनस बी डैश है, आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी का डैश है ना, ए डैश प्लस स्केलर मल्टीपल है ना, तो माइनस यहाँ पर से खिसका दीजिए ये बी डैश, तो ए डैश माइनस बी डैश होना चाहिए, लिख दिया है बी डैश ए डैश माइनस, तो 2 नंबर भी नहीं होगा। तो 14 का जवाब आपके पास आ गया, 14 का आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, 14 का डी है। चलो नेक्स्ट आगे 15। ये तो आसान प्रॉब्लम है, किसी एक रो को आप लेकर के सिम्प्लीफाई करिए। तो देखिए ये बताता हूं आपको डेल 1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, किसी एक को सिम्प्लीफाई किया मैं तो 1 लिखा मैंने और इसका काम खत्म, 2 इंटू 3 तो 6 माइनस 0, ये काम निकल गया 6। डेल 2 को आप सिम्प्लीफाई करिए, किसी रो को लेके चलिए, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मैंने लेके चला -2, ये खत्म ये खत्म, 1 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, तो -2 इंटू 6 हो गया, तो इसका मिला करके क्या होगा -2 डेल 1, तो डेल 2 इक्वल टू -2 डेल 1। अब देख लीजिए यहाँ पर से इसका जवाब क्या हो गया 15 का बी, 15 का बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 16 देखिए, ये भी तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इतना मान इक्वल टू 1 हो गया। एक्स का कोई एक वैल्यू बताइए, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये काम हो जाएगा आपका cos x इंटू साइन एक्स, फिर माइनस माइनस यहां से मिला करके प्लस cos x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1 के, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1, साइन 2x इक्वल टू 1, 1 मीन्स साइन 90 डिग्री 5/2, तो 2x इक्वल टू 5/2, x का वैल्यू कितना निकल गया 5/4, तो वन ऑफ द वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 16 का जवाब हो गया आपका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेवनटीन देखिए, ए और बी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिसेज है। सिमेट्रिक मैट्रिसेज का कंसेप्ट क्या होता है भाई, अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेज है ए है ना, ए इज सिमेट्रिक होता है, ए सिमेट्रिक है तो इसका कंसेप्ट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। उसी प्रकार से बी अगर मेरा सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होता है। इसमें से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज होगा। तो भाई एक मैट्रिसेज अगर सिमेट्रिक होता है, अगर ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग कंसेप्ट क्या जानते हैं, ए डैश इज इक्वल टू -1। इसमें से बताता है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहां से देखिए मेरे समझ से मैं डी को सॉल्व करना जान रहा हूं, सॉल्व इसको करके आगे बढ़ते हैं। ए बी माइनस बी डैश, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा इसके पहले कि ए माइनस बी का जो डैश होता है वो ए डैश माइनस बी डैश होता है।
तो ए बी का डैश है तो क्या लिख दीजिएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ए बी डैश क्या जानते हैं भाई, बी डैश ए डैश। अब बी ए का डैश हो जाएगा तो इससे क्या लिखिएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, बी डैश इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी के बराबर। ए डैश कितना दिया हुआ है, ए के बराबर। ए डैश कितना होता है ए, बी डैश कितना है तो बी। ये काम निकल गया। माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए की, इतना का डैश इसका टू माइनस हो जाएगा। तो एक मैट्रिसेस का डैश है, मैंने बोला कि अगर डैश है तो माइनस के बराबर होगा, तो कौन सा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, तो 17 का इसमें से आंसर जो जाता है वो डी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 17 का डी इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीन देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं भाई हम लोग, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ प्लस एक्स, ये क्या निकल जाएगा 2x। और मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं काम है भाई, क्रिटिकल पॉइंट 0 2 0 के बराबर नहीं तो x का वैल्यू 0, ये काम निकल गया। अब क्या करते हैं भाई, तीनों पॉइंट पर इस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम आ जाए वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। अब देखिए एक x का मान यहां पर से डालिए, -5 कितना निकल गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना निकल गया, 25 प्लस 1 26, 0 एक तो पॉइंट निकला 0, चलिए 0 लिख दिए, 0 का स्क्वायर प्लस 1 मिला के 1, f2 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5। मैक्सिमम बोलता है तो मैक्सिमम कितना निकल गया भाई 26, तो 18 का जवाब हो गया आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा गलत है कौन सा डी है। 1 इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स है। ठीक है, जैसे देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर लाइन्स गिवन बाय इतना कम है आपके पास, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ये कंडीशन आपके पास है। अगर परपेंडिकुलर है तो देखिए कंडीशन है कि नहीं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको हम सेट करते हैं, x इक्वल टू x इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू है। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस क्यू बाई पी इक्वल टू वाई। वाई को बहुत है तो लिखने का मन है तो y माइनस 0/1 लिख दीजिए, ये बात लिख सकते हैं। एक तो बात ये याद है। दूसरा काम इसी में आप बढ़िए, तो एक क्वेश्चन यहां से दिया हुआ था z इक्वल टू आर वाई प्लस एस, तो यहां से आप ले लीजिएगा तो z माइनस एस बाय आर हो जाएगा इक्वल टू वाई के, इक्वल टू वाई की जगह पर तो यही काम सेट कर गया, वाई की जगह पर y माइनस 0/1। चलिए तो एक ये दोनों के जरिए से, इस इक्वेशन के जरिए से मैंने ये इक्वेशन निकाल लिया लाइन का। ठीक है, फिर और एक काम नेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर काम करिए। तो x इक्वल टू पी डैश वाई प्लस क्यू डैश है, इससे निकाल लीजिए आप x माइनस क्यू डैश बाय पी डैश इक्वल टू वाई है, y माइनस 0/1। ठीक है,
फिर यहां से इसका काम देख लीजिए, फिर दिया हुआ है z इक्वल टू आर डैश वाई प्लस एस डैश है, तो ये काम कितना निकल गया, z माइनस एस डैश बटे आर डैश इक्वल टू वाई, इतना काम हो गया। अब एक बात बता रहा है कि ये वाला जो लाइन मेरा तैयार हुआ बन करके, तो 1 और 2 मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ आपके पास। तो 1 इज परपेंडिकुलर टू 2 है आपका, परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट का सम, मतलब या डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम मिला करके क्या होता है, 0 के क्या निकल गया, पी पी डैश प्लस 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 क्या हो जाएगा 1 प्लस आर आर डैश बराबर 0। रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है, और रिजल्ट क्या दिया हुआ है, पी पी डैश प्लस आर डैश बराबर होगा, तो मतलब परपेंडिकुलर है तो ये काम नहीं होगा। तो कौन सा बात इसमें से हो गया भाई, ये तो पहला तो गलत हो गया, ये तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है। दूसरा का काम ठीक है कि आर बराबर ए वन प्लस लेमडा बी वन है, तो बी वन डॉट बी टू है, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का काम आना, बी मेरा आंसर रीजन, इसका रीजन जो है वो सही है आपके पास। तो ये इसका जवाब जैसे आ जाएगा, जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत में से कि क्वेश्चन आपके पास है 19 का, देखिए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू हो गया, ये तो फॉल्स हो गया कि नहीं, बताइए। तो इसका जवाब हो गया 19 का आपका डी नंबर, ठीक है, 19 का डी नंबर। ये तो गलत हो गया, तो गलत है तो गलत ही ना होगा, जो मैंने सॉफ्टवेयर सिम्प्लीफाई किया जो आ गया गलत तो गलत आ गया। चलो नेक्स्ट पर आइए, 20 नंबर पर। 20 नंबर में देखिए क्या करता है, एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाई, थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाई तो क्या काम करिएगा भाई, है ना, अनबायस्ड डाई तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, अनबायस्ड डाई तो 1 2 3 4 5 6। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर गिवन दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई बीइंग ऑड, नंबर बीइंग अपीयरिंग ऑन डाई इज ऑड है, तो मान लीजिए कि ए के बराबर गिवन दैट हो गया, तो ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, बी ए लोग देख के किताब में मान के चलता है एनसीईआरटी बुक में। अपीयरिंग ऑन द डाई बीइंग ऑड है, तो ऑड नंबर क्या लिखेगा 1 3 5। ये इसका यहां पर से पूछता क्या है, गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पूछता है तो क्या लिख दीजिएगा भाई 3 और 5। ए इंटरसेक्शन भी, हालांकि इसका निकालने की सब चीज जरूरत भी नहीं है, अब इसमें प्रोसेस के हिसाब से लोग बता रहा है तो बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी गिवन दैट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये तो गिवन में चला गया ना, सॉरी क्या चला गया, प्रोबेबिलिटी इतना तो निकालना है, गेटिंग ए प्राइम नंबर नहीं, सॉरी ये हो गया है ना, ये काम हो जाएगा, बी का नंबर हो गया, गलत में लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा 2/6। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बी का मान 3/6, काट दीजिए तो 2/3। चलिए ये तो काम मेरा ठीक है, इसमें इसका ए नंबर तो इसका काम ठीक है, इसका रीजन में जो काम आर है ये तो होता नहीं है, अभी तो मैं तुरंत लिखा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो ये रीजन आर, इसका आर मेरा आर जो है वो रॉन्ग है, ये तो काम हो गया, आर इज रॉन्ग है, ए मेरा करेक्ट है इसका, तो ए करेक्ट है, आर मेरा रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा 20 का आपका सी नंबर, ठीक है। तो चलिए आज तो जितना काम था मैंने बता दिया आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव का इतना सारा प्रॉब्लम था तो मैंने बता दिया। कुछ क्वेश्चन जो देखिएगा सीबीएसई बोर्ड में, आप जैसे मैं तो देख रहा था क्वेश्चन को,
कल हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से मैंने तो वीडियो बना नहीं पाया। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि चलिए ज़रा सा बच्चों को जो समस्या है, समस्या को मैं दूर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने देख रहा था कि एक क्वेश्चन हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा था, तो होमोजेनियस का क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने दिया, देख रहा था उसको। देखिए जो एनसीईआरटी बुक में क्या है, बहुत एक लंबा चौड़ा मेथड से बताया सीखा जाता है। देखिएगा कि मैं उस क्वेश्चन को धीरे धीरे कर करके शॉर्ट में मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, ये भी वो अच्छे तरीके से बात नहीं बताता। और बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। आप लोगों को जैसे 11 का हो, 12 का हो, तैयारी करना हो तो आप इंस्टीट्यूट, सॉवरेन इंस्टीट्यूट है, तो एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर से, यहाँ के जो हेड हैं उनसे आप संपर्क कर करके आप उनसे ज़रा बातचीत करें, संपर्क करके। और जो भी बच्चा जैसे एनडीए की तैयारी करते हो या वो जेई का भी तैयारी करने के लिए अगर इच्छुक अगर आप हैं, तो शीघ्र ही उसका बैच प्रारंभ होने वाला है। आप उसको चाहिएगा तो उसे संपर्क करके आप एडमिशन लेकर करके आप अपने बैच में एडमिशन करवा के अपना जगह को आप बना लीजिए।